बंद को लेकर के आर्थिक स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, तो उसको लेकर के क्या करना है? किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोटा लंगोटा लेके आए थे वो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, अगर इन पे प्रभाव पड़ता तो कैसे होता। इसी शहर में 1% भी लोग नहीं है। 1% GST बढ़ी थी और सुनार लोगों ने, सोने के व्यापारियों ने 1.5 महीने तक आंदोलन किया था। ये करवा बीजेपी सरकार रही है, ये करवा कांग्रेस को राहुल गांधी रहा है। राहुल गांधी भी पूरे देश में संविधान बचाने की बात कर रहे थे। जब ये मांग है, वर्ग की मांग है कि हम अपने जो कोटा है उसमें अपना स्थान सुरक्षित चाहते हैं, उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। तो ऊंचे पद वाले लोग अपने ढंग से कैसे भी नौकरी पा लेते हैं और ST/SC लोगों को क्रीमी लेयर के सिस्टम में ला करके, जिसके घर में जो पहले नौकरी। नमस्कार, राजनांदगांव और राजनांदगांव ही नहीं बल्कि आज पूरे देश में 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है ST/SC के लोगों द्वारा। आखिर इस आज के दिन 21 अगस्त को भारत बंद करने का आह्वान क्यों किया गया है, आखिर क्या मांगे हैं सरकार से, जिन्हें ये सभी मिलकर के मांगना चाहते हैं। और पूरे राजनांदगांव के जो ST/SC समाज के जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जनता से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या क्या मांगे जो वो सरकार से रखना चाहते हैं। तो आज की इस मुद्दे के बारे में सारी जानकारी मिलेगी हमारे आज की इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग बने रहिए, बाकी लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पूरे राजनांदगांव में भारत बंद का आह्वान किया गया, तो आप इस मुद्दे को लेकर के क्या मांग रखना चाहें सरकार से, जिसके कारण आज ये मुद्दा लेकर के सभी अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं? ये मुद्दा इसलिए है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान जो दिया है और उस संविधान में SC/ST के लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 1 अगस्त को क्रिमिनल का जो आदेश किया है वो पक्षपात वाला है और उसको वापस लेने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम राजनांदगांव में ही नहीं, पूरे देश भर ये आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी के समर्थन में आज हम ये राजनांदगांव में रैली, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश वापस किया जाए। भैया, जैसे कि आज 21 अगस्त को पूरे भारत देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है और आज यहाँ पूरे राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ में और भारत में सभी तरफ जो लोग हैं वो SC/ST के लोग मिलकर के संविधान को लेकर के रैली निकाले, क्या है आज का ये मुद्दा? जी, आज सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कुछ दिनों पूर्व, उसमें आरक्षण में जो कोटे की बात हुई है, कोटे के अंदर कोटा, उसके विरोध को लेकर एक लोगों का विरोध है ना। और जनता की ये मांग है, वर्ग की ये मांग है कि हम अपने जो कोटा है उसमें अपना स्थान सुरक्षित चाहते हैं, उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। उसी को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की ओर से प्रदेश स्तरीय समर्थन का आह्वान किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष के रूप में आज राजनांदगांव में स्वयं उपस्थित हुआ हूं। और मैं सभी वर्गों के बहुजनों से अपील करता हूं कि वो आए और इसमें अपना समर्थन प्रदान करें। तो युवाओं पर ये जो आज जो भारत बंद है और ये जो आप लोगों का आरक्षण जो है उसको लेकर के जो मुद्दा है, तो उस पर युवा जो आने वाली पीढ़ी है उन युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जॉब से लेकर एजुकेशन या एडमिशन से लेकर जो स्कॉलरशिप है, सभी आरक्षण ही तय करता है और आरक्षण के आधार पर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती है, उनका हक मिला जाता है। तो जैसा कि आज पूरे राजनांदगांव शहर में जो शहरवासी मिल करके भारत बंद के जो इस आह्वान को लेकर के पूरी रैली निकाले, तो आप लोगों का क्या मुद्दा है ऐसा जिसके कारण आज पूरा भारत बंद किया गया, और साथ ही में अगर इस मुद्दे से अगर भारत सरकार को अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये देश में 2 तरीके की विचारधारा के लोग रहते हैं। एक वो विचारधारा है जो संविधान की विचारधारा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित है, और एक वो मनवादी लोग इस देश में रहते हैं जो संविधान को मानते नहीं और उसको बदलने की बात करते हैं। इसकी जो मूल, इसकी जो जड़ है वो है कि जब तक हमारा देश का मूलवासी सत्ता में नहीं बैठेगा, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लेगा, तब तक ये माननीय कांसीराम साहब कहते थे और उन्होंने ये बात बताई कि जब सरकार इस असमानतावादी रहेगी, वो जो काम खुद नहीं कर पाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट से करवाएगी, और आज ये चीजें देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोल
रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है जैसा जिसके कारण मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जो बोल रही है उसको ये इसमें कोई हस्तक्षेप करने का राइट ही नहीं। और ये जो SC/ST का जो राइट्स है 16(4) के अंतर्गत उस 15(4) में स्पष्ट दिया हुआ है कि SC/ST को जो रिजर्वेशन दिया है वो एजुकेशनल और सोशल है बट नॉट इकोनॉमिकल है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो जो हाई कोर्ट है इस जो आरक्षण जो रिजर्वेशन दिया है उसमें जो संशोधन करना चाह रही है, जैसा आप लोगों का कहना है। हाई कोर्ट से करवाया, सुप्रीम कोर्ट से करवाया जा रहा है। ये करवा बीजेपी सरकार रही है, ये करवा कांग्रेस के राहुल गांधी रहा है। राहुल गांधी भी पूरे देश में संविधान बचाने की बात कर रहे थे, और जब इसी छत्तीसगढ़ में सबकी बीजेपी की सरकार बनते ही और हसदेव कांड हुआ, पूरे जंगल को तहस नहस कर डाला, किसी कांग्रेसी ने इसका विरोध किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भूपेश बघेल पर 2600 करोड़ का दारू घोटाले का आरोप था और महादेव सट्टा ऐप, तो ये साठगांठ हुई कि आप हमारे पुत्र जो घोटाला है इसको छुपा लो और आप जो है हसदेव कांड को कर लो। तो ये मनवादी लोग हैं, इनकी अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए लोग हैं। तो ये जो बैठे हुए लोगों को जब तक आप ये नहीं पहचानोगे तो आपका दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। तो जैसे कि आप लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और इस भारत बंद से लेकर के अगर सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर आप आगे लोग क्या करेंगे? सरकार पे प्रभाव पड़ेगा। सरकार पे प्रभाव पहले दिन से पड़ रहा है। पहली तारीख 2 तारीख को बहन कुमारी मायावती ने बसपा की सुप्रीमो जो है उन्होंने इसका पूरा खंडन किया। तो मोदी जी से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल सांसदों का पहुंचा और उनके सामने उन्होंने जो अपनी बात रखी कि हम इसको वापस लेंगे, तो वापस लेने का विषय नहीं है। आप संसद में सत्र बुलवा के और इस बिल को कैंसिल करने का अमेंडमेंट बिल लेके आइए और इसको 9वीं सूची में सम्मिलित कीजिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट में इनके अधिकार और अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारी मांग है। और यदि भारत बंद को लेकर के आर्थिक स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, तो उसको लेकर के क्या करना है? किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोटा लंगोटा लेके आए थे वो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हैं, अगर इन पे प्रभाव पड़ता तो कैसे होता? इसी शहर में 1% भी लोग नहीं है। 1% GST बढ़ी थी और सुनार लोगों ने, सोने के व्यापारियों ने 1.5 महीने तक आंदोलन किया था। तो जैसे कि उससे व्यापार को नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन जो इस आंदोलन से, भारत बंद आंदोलन से पहले पूर्व संध्या में जो व्यापारी संघ है उन्होंने कहा कि हम लोग भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अपने पक्ष में? देखिए, वो उनका एक राइट था, उनको करना था कि नहीं करना था। ठीक है, हमारी भी तैयारी थी कि उनसे ना तो हमारा कोई रोटी का संबंध है ना कोई बेटी का संबंध है, तो व्यापारिक संबंध क्यों? अगर आज वो हमारा समर्थन नहीं करते तो जितने लोग जो आपको दिख रहे हैं ये सारे लोग मीटिंग करके उनके व्यापार, उनके जितने लोग दुकान खोले उनकी दुकान पे नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। उनके साथ हम कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करके, कश लोग हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उन लोगों को देते हैं जो कि पूरे राजनांदगांव शहर में आप चले जाइए, आप किसी से पक्का बिल लेके देख लीजिए, इतना कच्चे बिल का वो व्यापार करते हैं और फिर हमें आके दिखाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। आपका जो वर्चस्व है ये 85% आबादी जो है इसी के कारण है। अगर ये आपके साथ में व्यापार का संबंध तोड़ देंगे ना तो ये रोड पे आ जाएंगे, जहां से इनकी शुरुआत हुई थी ना वहीं पे वापस पहुंच जाएंगे। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर सिंह है, बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष। तो जैसा कि आज राजनांदगांव में पूरा भारत देश को बंद करने के लिए जो आह्वान किया गया था उसको लेकर के बहुत ही बड़ी भारी मात्रा में संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस रैली में शामिल हुए। तो इस रैली से मुख्य उद्देश्य आप लोगों का क्या है? आप सबको सप्रेम जय भीम नामो बुद्धाय। इस रैली में शामिल होने का उद्देश्य यह है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लोग कॉलेजियम सिस्टम से अपना पद पा लेते हैं और जो परीक्षा से होना चाहिए उस नियम को पालन नहीं करते हैं, तो ऊंचे पद वाले लोग अपने ढंग से कैसे भी नौकरी पा लेते हैं और ST SC लोगों को क्रीमी लेयर के सिस्टम में ला करके
जिसके घर में जो पहले नौकरी पाया है उसका बच्चा भविष्य में नौकरी नहीं पाएगा। ये क्रीमी लेयर सिस्टम का उदाहरण है। तो इस पर रोक लगाने के लिए हम सभी दलित आदिवासी भाई आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया है। सर, जैसा कि आज रैली निकाली गई, पूरे भारत को बंद किया गया, अगर इससे भी अगर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसके बाद आप लोगों का क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो हमें कुछ समझना चाहिए कि जिस हिसाब से देश में जो माहौल चल रहा है, ये माहौल ये है जाति जाति से लड़ा दो, धर्म धर्म के नाम से लड़ा दो। कहीं न कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये संदेह के घेरे में है, क्योंकि जो आदेश दिए हैं वो नहीं चाहते कि SC ST के लोग एक साथ रहे, इनके अंदर फूट डालो, इनके अंदर विवाद पैदा करो। लेकिन हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब के अनुयायी हम लोग सड़क पे उतरे हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी जगह है और सरकार को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि संसद सत्र बुला के अध्यादेश लाए इस कानून के खिलाफ और ये कानून बना के पास करे। ये मतलब ये साजिश के तहत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है।